हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 11वां भाग लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाले भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था मामी जी पानी पीने के लिए किचन की ओर जाती हैं, लेकिन तभी अचानक डाइनिंग टेबल पर बैठे निशा को देख लेती हैं, जहां उसके चेहरे पर कुछ आटा लगा होता है। तो वह उसे पहचान नहीं पाती और वह उसे भूत समझकर डर के मारे वहां से चली आती हैं। निशा और प्रेम मामी को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनको नहीं पता चलता कि मामी आई थी और मामी जी डर के मारे वहां से भाग गई। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। निशा प्रेम से बोलती है, आप ऊपर जाकर सोइए, मैं किचन साफ करके आती हूँ, क्योंकि आटा बहुत फैला हुआ है। सुबह सब लोग उठेंगे तो यह सब देखकर बातें करेंगे, सबसे ज़्यादा तो नानी जी। तब प्रेम बोलता है, पागल हो क्या, इतने सारे नौकर हैं, वह किचन साफ करेंगे। तुम इस घर की मालकिन हो, नौकरानी नहीं हो। हम अपने हिसाब से जिएंगे, कौन क्या कहता है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चुपचाप ऊपर चलो और मेरे साथ सो चलकर। प्रेम की बात सुनकर निशा हैरानी से बोली, क्या आपके साथ? ये सुनकर निशा के माथे पर पसीना आ जाता है। प्रेम को भी अपनी गलती का एहसास होता है, अनजाने में शायद वो कुछ गलत कह गया है। प्रेम गुस्से से निशा से कहता है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो, चलो वरना सब लोग जग जाएंगे। निशा कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप उसके पीछे उठकर चल देती है। फिर दोनों कमरे में आ जाते हैं। तुम्हारे मुंह पर आटा लगा हुआ है, जाओ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आ जाओ। इतना कहकर प्रेम चादर लेकर सोफे पर लेट जाता है। निशा बाथरूम में घुस जाती है। निशा जब बाथरूम से बाहर निकल कर आती है तो उसकी नज़र प्रेम पर पड़ती है। प्रेम सो चुका था। ये कितनी जल्दी सो जाते हैं, एक हम हैं कि हमें जल्दी नींद ही नहीं आती, निशा बड़बड़ाती है। तभी सुबह शाम जॉगिंग किया करो, नींद जल्दी आएगी, प्रेम ने नींद में ही उससे कहा, और अब चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर निशा जल्दी से अपने बेड पर लेट जाती है। फिर थोड़ी देर में बड़ी माँ और दादी जग जाते हैं। कुसुमा किचन में आती है और आते ही बड़ी माँ को बुलाने लगती है, माँ जी, ओ माँ जी, ज़रा यहाँ तो आइए। बड़ी माँ पूजा घर में बैठे पूजा कर रही थी। वहीं से कुसुमा की आवाज़ सुनकर कहती है, क्या है, मैं पूजा कर रही हूँ और नाश्ता क्या बनेगा ये मैंने तुम्हें बता दिया है, फिर क्या परेशानी है। माँ जी, आप यहाँ आइए, तो बताने की बात नहीं, दिखाने की बात है, कुसुमा चिल्ला कर कहती है। दादी कहती है, जाकर देख आओ क्या बात है। फिर बड़ी माँ किचन की तरफ आ जाती हैं। जब किचन में आती हैं तो कुसुमा से कहती हैं, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रही थी, क्या दिखाना है। इससे पहले कि कुसुमा कुछ बताती, बड़ी माँ देखते हैं कि पूरे किचन में आटा फैला हुआ है, तवा गैस पर रखा है, ब्रेड बटर सब बाहर निकले हुए हैं, सब्जी फैली हुई है, प्रेशर कुकर में सब्जी चढ़ी हुई है। यह सब देखकर बड़ी माँ दंग रह जाती हैं। मन में सोचती हैं कि क्या निशा और प्रेम ने खाना बनाया है कि खाया है। तभी कुसुमा कहती है, बड़ी माँ, ये सब कैसे हो गया, किसने किया किचन का ये हाल, अब क्या करूँ। पहले तो मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा किचन को साफ़ करने में। बड़ी माँ कहती हैं, मैं दूसरे नौकरों को भेजती हूँ, वह तुम्हारी मदद करेंगे। बड़ी माँ घर के और नौकरों को बुलाती हैं, उनसे कहती हैं, कालू और जयंती, तुम लोग किचन में जाओ और कुसुमा का हाथ बटाओ किचन की सफाई कराकर, तब जाकर घर का बाकी काम करना। वह लोग कहते हैं, जी माँ जी, और वह किचन में आ जाते हैं। वो लोग साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करते हुए बातें करते हैं। किचन का यह हाल किसने किया,
कुछ पता नहीं, मैं तो जब रात को गई थी तब साफ सफाई करके गई थी, ये सब कैसे हो गया पता नहीं। तभी बड़ी माँ आती हैं और कहती हैं जल्दी जल्दी हाथ चलाओ क्योंकि जल्दी से नाश्ता बनाना है। अभी सब लोग सो रहे हैं, आधे घंटे बाद सब लोग उठ जाएंगे तो सबको नाश्ता चाहिए। और आज प्रेम घर पर रहेगा क्योंकि आज संडे है, इसलिए उसके लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाना। कुसुमा कहती है ठीक है माँ जी, आप जाकर अपनी पूजा करिए, यहाँ का काम मैं सब संभाल लूँगी। बड़ी माँ का मन पूजा में नहीं लगता क्योंकि उसे डर था कि कहीं नानी जग गई तो बिना बात का बतंगड़ बनाएंगी, इसलिए कहती हैं नहीं नहीं, मैं यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। बड़ी माँ वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं। ड्राइंग रूम के सामने किचन था, इसलिए बड़ी माँ को किचन साफ साफ नज़र आ रहा था। बड़ी माँ जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करवाना चाहती थी। सुबह के 10 बज चुके थे। नानी की आँख खुलती है और वह घड़ी देखती हैं तो ज़ोर से चिल्लाती हैं अरे अरे, आज तो 10 बज गए, क्या मैं इतनी देर सोती रही? मैं तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, ये अलार्म भी नहीं बजा आज। नानी अपने आप ही बड़बड़ाती हैं। नानी के कमरे में प्रिया और सुगंधा भी सो रही थी। नानी उनको जगाती है, प्रिया, सुगंधा, जागो, तुम लोग भी सो रहे हो। पर वह लोग नानी के जगाने से नहीं जागती। नानी उनको झंझोड़ते हुए कहती है अरे उठो प्रिया, प्रिया की माँ उठो, देखो सुबह के 10 बज गए हैं। वह दोनों भी आंख मलते मलते उठती हैं। अरे इतनी तो देर हो गई, माँ जी कितना टाइम हो रहा है? सुगंधा नानी से पूछती है। नानी कहती है 10 बज रहा है। हमें तो पता नहीं आज इतनी देर कैसे हो गई। तब प्रिया अपनी माँ से कहती है मॉम मैं अभी और सोऊंगी। तभी नानी दांत पीसती हुई प्रिया से कहती है नहीं, अब तुम नहीं सोओगी। क्या इसी तरह तुम प्रेम को पाओगी? आज संडे है, प्रेम घर पर रहेगा, तुम्हें उसके आगे पीछे फिरना है, उसकी हर ज़रूरत का सामान उस तक पहुंचाना है। इसलिए अब तुम उठ जाओ और यह बताओ तुमने रात को क्या किया? प्रिया आंख मलते हुए बोली नानी मैं तो नीचे गई ही नहीं, चॉकलेट वाला दूध पीते हुए मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। प्रेम कब आया मुझे पता नहीं, तो मैं कैसे बताऊं रात को क्या हुआ? नानी अपना माथा पीट लेती हैं। नानी कहती है तुम लोगों के कारण सारा काम खराब हो गया, तुम पर भरोसा ही मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी बात गौर से सुनो तुम दोनों। प्रिया प्रेम के पास कोई ना कोई बहाना लेकर जाएगी और उससे बात करने की कोशिश करेगी। प्रिया अब पूरी तरह जग गई थी और वो नानी से बोली पर नानी जी मैं प्रेम के पास क्या बहाना लेकर जाऊं? नानी गुस्से में कहती है अब ये भी हमें बताना पड़ेगा? तुम लड़की हो, तुमको नहीं पता कि लड़के को कैसे पटाया जाता है? अगर प्रेम को पाना है तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम इतना नहीं करोगी तो प्रेम को भूल जाओ। प्रिया कहती है मैं प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करूँगी। नानी बोलती हैं तो ठीक है, आज प्रेम के पास कुछ ना कुछ बहाना लेकर आती जाती रहना। प्रेम से बात करने का कोई मौका मत छोड़ना। हम भी वहाँ आ जाएंगे, प्रेम के पास बैठेंगे। हमें बैठता देखकर तुम भी आ जाना। 1-2 बार हम विशाखा को उसके पास भेजेंगे, तब तुम पहुँच जाना। तुम्हारी माँ भी उसके पास जाएगी, तब तुम पहुँच जाना। धीरे धीरे कर कर उससे बातचीत करने की कोशिश करना, फिर आगे हम तुमको बताएंगे कि क्या करना है। नानी आगे बोली प्रेम को यह महसूस मत होने दो कि तुम निशा से नफरत करती हो। अगर निशा उसके पास भी बैठी हो तो उससे भी अच्छे से बात करो। प्रेम को अपनी अच्छाई दिखाओ। हम भी आज से निशा से नफरत जाहिर नहीं होने देंगे। प्रेम को लगना चाहिए कि हमने निशा को अपना लिया है। हम तीनों निशा के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आज से अच्छाई का नाटक शुरू। सुनंदा नानी के गले लग जाती है। फिर नानी का गैंग नीचे आता है। बड़ी माँ किचन साफ सुथरा करा चुकी थी और कुसुमा नाश्ता बना चुकी थी। नानी मंदिर में जाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। तभी दादी कहती हैं बहन जी आज आप बड़ी देर से आई, क्या बात है? आपकी नींद नहीं खुली थी क्या?
नानी सड़ा सा मुंह बनाती हैं और कहती है, हाँ, रात को देर से जागने की वजह से हमारी आंख नहीं खुली थी। तभी दादी कहती हैं, आप रात को देर से क्यों जाग रही थी? नानी कहती है, आपको तो अपने पोते की फिक्र नहीं है, पर मुझे अपने नाती की फिक्र है, इसलिए हमको नींद नहीं आ रही थी। पर हमने बाद में सोचा कि किस्मत के लिखों को कौन टाल सकता है। नानी बोलती है, हमने किस्मत के लिखे को स्वीकार कर लिया है। हमें लगता है हमारा नाती खुश है तो हम किस बात से दुखी हैं, तो हम भी अब खुश हैं और निशा को हम अपनी बहू स्वीकार करते हैं। दादी बोलती हैं, यह तो अच्छी बात है कि आपने निशा को स्वीकार कर लिया है। आपकी यह बात सुनकर प्रेम भी खुश होगा। प्रेम को तो आप जानती हैं, वह अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, चाहे उसका ननिहाल हो या चाहे उसका अपना घर हो या अपने परिवार वाले हों, वो सबको खुश रखना चाहता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। जब गुस्से में आता है तभी चाहे कुछ बोल दे, वरना वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। इसलिए मैं भी चाहती थी कि जिसमें वो खुश रहे, हमको भी वैसा ही काम करना चाहिए। वो आगे बोली, बहन जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रेम के लिए इतना सोचा। नानी बोलती हैं, अगर प्रेम आपका पोता है तो हमारा भी नाती है, हम भी उसे खुश देखना चाहते हैं। नानी आगे बोलती हैं, आज इतनी देर हो गई, क्या निशा उठकर नहीं आई क्या? वो तो बहुत सुबह उठकर पूजा पाठ करती है। तभी दादी बोलती हैं, नहीं, आज वह भी सो रही है, क्योंकि कल शनिवार था ना, और प्रेम रात को देर से आता है। शायद प्रेम देर से आया था तो देर तक जगी होगी, इसलिए सो रही है। तभी निशा वहाँ आती है और बोलती है, नहीं दादी, हम तो बहुत देर से जग गए थे और वह थोड़ा कमरे में साफ सफाई करा रहे थे। नानी कहती है, आओ बेटा, मेरे पास बैठो आकर। नानी के मुंह से बेटा शब्द सुनकर निशा को बड़ा आश्चर्य होता है। निशा मन में सोचती है, यह मिर्ची नानी अचानक चीनी नानी कैसे हो गई? निशा ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालती और नानी के पास आकर बैठ जाती है। नानी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, निशा बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत कड़वी बातें कही हैं, तुम्हारा अपमान भी किया है, इसलिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। निशा बोली, नहीं नानी जी, आप हमसे बड़ी हैं और बड़े छोटों को डांट सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। हम आपकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने प्रेम जी से शादी की है, उनका परिवार हमारा भी परिवार है, इसलिए किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं। फिर नानी उसे आशीर्वाद देती है, सदा खुश रहो। बड़ी माँ पूजा घर से आती हैं, बोलती हैं, निशा तुम जाकर प्रेम को चाय दे आओ। निशा बोलती है, ठीक है माँ, हम किचन से चाय लेकर उनको दे जाते हैं। और निशा उठकर किचन की ओर जाती है। किचन में आकर कुष्मा से कहती है, दीदी आप मुझे चाय बनाने दीजिए, मैं इनको दे कर आती हूँ। कुष्मा कहती है, प्रिया मैम साहब प्रेम भैया के लिए चाय बनाकर ले गई हैं। निशा बोलती है, ठीक है दीदी। फिर वो मन ही मन सोचती है कि यह पतरछुड़ी कहीं मेरे पति पर डोरे तो नहीं डाल रही, अभी जाकर देखती हूँ ऊपर। फिर निशा ऊपर जाने वाली होती है, तभी विशाखा उसे रोक लेती है, कहती है, भाभी मेरी बात सुनिए जरा। निशा को बड़ा अजीब लगता है कि विशाखा आज उसे भाभी कह रही है, बात क्या है? नानी और विशाखा के सुर बदले हुए हैं। तभी सुगंधा कहती है, बेटी आओ ना, यहाँ हमारे पास बैठो। निशा मजबूरी में उनके पास बैठ जाती है। तभी विशाखा कहती है, भाभी मैंने आज तक जो भी तुमसे कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। प्रिया की माँ भी बोलती हैं, बेटा मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी के साथ अन्याय देखकर मुझे दुख हुआ था, इसलिए तुमसे मैं अच्छे से पेश नहीं आ रही थी। लेकिन कल रात हमने सब ने मिलकर सोचा कि तुम्हारी इसमें क्या गलती है, तुम भी तो किसी की बेटी हो, कुछ उम्मीद लेकर यहाँ आई हो, इसलिए हम सब लोग मिलकर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। विशाखा बोलती है, हाँ भाभी, मुझे नानी और आंटी को माफ़ कर दो, प्रिया भी तुमसे माफ़ी मांगेगी।
निशा को अपने पास बिठाकर उससे इधर उधर की बातें करती हैं। निशा का मन उनकी बातों में नहीं लग रहा था। वह बार बार अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, पर वह लोग उसे उठने नहीं दे रही थी। तभी प्रिया ऊपर से चाय की ट्रे लाते हुए दिखती है और अपनी मम्मी को अंगूठे से थम्स अप करती है। सुगंधा समझ जाती है कि काम हो गया। सुगंधा मन ही मन खुश होती है कि आज पहली जीत हुई। निशा सुगंधा से कहती है, आंटी हम अपने कमरे में जाते हैं। सुगंधा विशाखा दोनों कहती हैं, हाँ 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 जाओ जाओ जाओ, क्योंकि उनका काम निशा को रोकना था। निशा प्रिया को नीचे आते नहीं देख पाती क्योंकि वह निशा को अपनी बातों में लगाए रहती है। निशा जल्दी जल्दी ऊपर जाती है। जब अपना कमरे में पहुंचती है तो देखती है प्रेम लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब निशा आई तो प्रेम ने एक नज़र उठाकर उसको देखा और कुछ नहीं कहा और उसी तरह लैपटॉप पर काम करता रहा। लैपटॉप का चार्ज कम हो गया था तो वह निशा से बोलता है, निशा ज़रा चार्जर दे दो। निशा बोलती है, जाओ आप उसी पतरशुड़ी को बुलाओ जो आपको चाय दे गई थी। प्रेम बोला, अरे ये पतरशुड़ी क्या है? चाय तो मुझे प्रिया दे गई है, पर तुम क्यों नाराज हो? मेरे पास आओ। तुम पहले बताओ क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या जब तक बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और हाँ, आते वक्त चार्जर लेती आना। प्रेम के कमरे से लगा हुआ एक छोटा सा बगीचा था जहाँ प्रेम ने बहुत सारे फूल लगा रखे थे। प्रेम शाम को सुबह जब भी ऑफिस का कभी काम करता था तो उसी बगीचे में बैठकर करता था। कमरा उसका थोड़ा सा दूर था, इसलिए निशा से चार्जर मांग रहा था। निशा गुस्से में आती है और चार्जर हाथ में दे देती है, यह लीजिए आपका चार्जर, और मुड़कर जाने लगती है तो प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है, नाराज हो? क्या बात है? निशा कहती है, वह पतरशुड़ी आपके पास क्यों आई थी? प्रेम आश्चर्य से देखता है, यह पतरशुड़ी कौन है? वही आपकी पहली वाली। निशा आंखें मटकाते हुए कहती है। प्रेम तब भी समझ नहीं पाता, मेरी पहली वाली क्या? निशा कहती है, अरे वही जो आपके घर में रह रही है, प्रिया मैडम। प्रेम हंसने लगता है, कहता है, उसको तुम पतरशुड़ी क्यों कहती हो? और पतरशुड़ी का क्या मतलब होता है? पतरशुड़ी का मतलब होता है जो सीख जैसी पतली दुबली होती हैं, जैसे आपकी प्रिया मैडम। प्रेम मुस्कुरा देता है। निशा ऐसे स्टाइल से उसको समझाती है तो प्रेम मुस्कुराए बिना नहीं रहा जाता। निशा कहती है, हमें प्रिया बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें लगता है वो आपको पटाने की कोशिश कर रही हैं। प्रेम बोलता है, मुझे पटाने की कोशिश क्यों करेगी? उसको अच्छे से पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और अब तुम जलना छोड़ो। प्रेम अपना काम करने लगता है। लैपटॉप पर आंखें गड़ाए हुए निशा से कहता है, प्रिया मुझे अच्छे से जानती है, उसकी मम्मी भी अच्छे से जानती है, फिर मैं क्या हूँ? ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुझे गुस्सा आए, इसलिए तुम फालतू की बात छोड़ो और घर वालों को अपना बनाने की कोशिश करो। प्रिया और उसकी माँ को बुरा मत समझो, सुगंधा आंटी बहुत अच्छी हैं। निशा कहती है, यह लोग अपने घर क्यों नहीं जा रहे? प्रेम कहता है, मैंने ही उन लोगों को यहाँ रहने के लिए कहा है, अंकल एक लॉयर हैं। निशा की तरफ मुंह करके कहता है, लॉयर का मतलब समझती हो ना? हाँ समझते हैं, वकील। इतना भी अनपढ़ नहीं है, इतना तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, और ज़्यादा गिरपिट नहीं कर पाते, इतनी इंग्लिश तो पता है। निशा बोली। तब प्रेम बोला, बस तुमसे एक बात कहो नहीं, तुरंत झांसी की रानी बनकर लड़ने को तैयार हो जाती हो। प्रेम निशा की तरफ मुंह करके गुस्से से बोलता है। तब निशा कहती है, आप कम लड़ाकू हैं, आप ही तो हमसे लड़ते हैं। और प्रेम बोलता है, ओके बाबा माफ़ करो, गलती हो गई। चुप होकर अपना काम करने लगता है। प्रेम जब चुप हो जाता है तो निशा बोली, अच्छा ठीक है, हमारी ही गलती है। आपकी गिटपिट भाषा में सॉरी और हमारी हिंदी भाषा में हमें माफ़ कर दीजिए। निशा ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी। हाँ कहकर प्रेम अपने काम में लगा रहता है। जब प्रेम बड़ी देर तक नहीं बोलता तो निशा चिढ़ जाती है। चिढ़कर बोलती है, अब माफ़ी भी मांग ली, अब तो कुछ बोलिए।
प्रेम कहता है, देख नहीं रही हो मैं काम कर रहा हूँ। निशा कहती है, हफ्ते में 6 दिन तो आप ऑफिस में रहते हैं, 1 दिन आप घर में रहते हैं, 7 दिन आप काम करते हैं। अरे थोड़ा वक्त आपको सबको देना चाहिए। और मैं तो आपकी ज़िंदगी में नई आई हूँ। अगर आप परिवार के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन क्या है। मेरे बारे में कभी पूछा नहीं। देखो निशा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, अब तुमने तय कर लिया है कि मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। मैं एक बिजी इंसान हूँ, मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, इसलिए तुम अपने मन में सोचो कि तुमको क्या करना चाहिए। प्रेम लैपटॉप पर काम करते हुए ही निशा से बात करता है। निशा रोनी सूरत बनाकर वहीं खड़ी रहती है। प्रेम उसे बैठने को भी नहीं कहता। निशा, अगर तुम्हें हम सबके बारे में जानना चाहती हो तो बड़ी माँ से बात करो। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम करने दो। ये सुन निशा अपने कमरे में आ जाती है। खुद से बड़बड़ाती है, हमने ऐसा क्या कह दिया है जिससे मिस्टर नटवरलाल इतना नाराज़ हो गए, अब बात नहीं करना चाहते। निशा का मन दुखी हो जाता है। तभी प्रेम निशा को बुलाता है, निशा यहाँ आओ। निशा कहती है, नहीं आएंगे हम। निशा चिल्ला कर बोली। प्रेम बोला, तुम्हारे घर से फ़ोन है, आ जाओ और फ़ोन ले जाओ। आकर प्रेम ने अपनी बात दोहराई, हमारे घर से फ़ोन। निशा खुश हो जाती है और दौड़ी दौड़ी प्रेम के पास आ जाती है और प्रेम से फ़ोन ले लेती है। हेलो अम्मा, आप कैसी हो? उधर से मीरा की आवाज़ आती है, तुम कैसी हो बिटिया? अम्मा, हम ठीक हैं। तुम्हारी और बाबूजी की बहुत याद आती है। हम तो जब से यहाँ आए हैं आपको कई बार फ़ोन लगा चुके हैं, पर आपका फ़ोन लगता ही नहीं है, स्विच ऑफ बताता है। मीरा बोलती है कि तुम्हारे बाबूजी का फ़ोन खो गया है, अभी नया फ़ोन लिया है, तब तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं। और वहाँ सब लोग कैसे हैं? निशा फ़ोन लेकर अपने कमरे में आ जाती है और अम्मा को बताती है कि बड़ी माँ, दादी सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी 2 ननद हैं, उसमें से वैशाली हमारी दोस्त बन गई है, विशाखा से अभी कम दोस्ती हुई है और यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता। मीरा बोलती है, दामाद जी कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? अभी हम दोनों ने उनसे बात की, बातचीत में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। निशा बोलती है, हाँ अम्मा ठीक है, आप हमारा नया फ़ोन नंबर ले लीजिए, फिर हम बात करा करेंगे। अपनी माँ से निशा अपने मोहल्ले की बात पूछती है, अपनी दोस्त रावी के बारे में पूछती है और इधर उधर की बात करती है, प्रेम की बात नहीं करती है। ठीक है अम्मा, हम फ़ोन रखते हैं, निशा बोली। मीरा बोलती है, ठीक है बेटा, फिर बात करेंगे। फ़ोन रखते ही मीरा सोचने लगती है, क्या दामाद जी और निशा में कोई झगड़ा है, या निशा अभी भी राघव को चाहती है? क्या वह दामाद जी को अपना नहीं पा रही? ऐसा सोचती हुई मीरा फ़ोन अपने पति को दे देती है और मन में सोचती है कि मैं निशा को समझाऊंगी कि पुरानी बातों को भूल जाए और आगे बढ़कर नई ज़िंदगी गुजारे, दामाद जी को अपना ले खुशी से। उधर निशा प्रेम को फ़ोन दे देती है, लीजिए आपका फ़ोन। प्रेम निशा की तरफ नहीं देखता और बोला, रख दो, इससे ज़्यादा उससे बात नहीं करता। तभी वैशाली आती है और उन्हें लंच करने को कहती है। भैया चलिए, आपको माँ ने बुलाया है। भाभी आप भी चलिए। फिर निशा और प्रेम नीचे आते हैं तो खाने की डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं। बड़ी माँ प्रेम और निशा को पास पास बैठाती हैं। तभी प्रेम का फ़ोन आ जाता है। प्रेम उठकर फ़ोन अटेंड करने लगता है। प्रेम के बगल में नानी बैठी हुई थी। प्रिया एक चाल चलती है, निशा से सब्जी देने को कहती है। निशा प्लीज़ ज़रा वह सब्जी का बर्तन मुझे पास कर दो। निशा सब्जी का बर्तन जो बहुत गर्म था प्रिया के हाथ में देती है, पर प्रिया उस सब्जी को बर्तन को नहीं पकड़ती। निशा को लगता है कि प्रिया ने सब्जी का बर्तन पकड़ लिया है और वह उस बर्तन को छोड़ देती है। पूरी सब्जी गरम गरम सब नानी के पैरों में गिर जाती है, क्योंकि
प्रिया ने भगोना नहीं पकड़ा था, इसलिए पूरी सब्जी नानी के ऊपर गिर जाती है। नानी चिल्ला उठती है, बहू तुमने ये क्या किया? मेरा पैर जला दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, पर इसका बदला क्या मेरा पैर जला कर लोगी? ईशा बोलती है, नहीं नानी जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो प्रिया को सब्जी का भगोना पकड़ा रहे थे, पर प्रिया ने पकड़ा ही नहीं। हमें लगा उसने भगोना पकड़ लिया है। प्रिया बोलती है, निशा आप हमें फंसाओ मत। मेरे बर्तन पकड़ते से पहले तुमने बर्तन छोड़ दिया। निशा अब तो हम तुम्हें अपना चुके हैं, फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? सब लोग खड़े होकर नानी का पैर देखने लगते हैं। प्रेम शोर सुनकर आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? प्रिया की माँ बोलती है, बेटा निशा ने नानी का पैर जला दिया और सारी बात बता देती है। प्रिया कहती है, प्रेम मैंने सब्जी का बर्तन नहीं पकड़ा था। निशा जानबूझकर सब्जी का बर्तन नानी के ऊपर गिरा दिया। निशा बच्ची है, हो सकता है गलती हो गई हो, कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। चलो माँ चलो, मैं आपको पैर में दवाई लगा देती हूँ। रत्ना ने ऐसा कहा। हाँ रत्ना, हमें बड़ी जलन हो रही है, चलो जल्दी से मेरे पैर में दवाई लगा दो। बड़ी माँ ऐसा कहकर नानी को कमरे में चली जाती हैं लेकर। प्रेम निशा को घूरता है, ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि प्रिया ने बर्तन नहीं पकड़ रखा था? निशा बोली, हमें नहीं मालूम था, हमें लगा इन्होंने पकड़ लिया है, इसलिए हमने सब्जी वाला बर्तन छोड़ दिया। प्रेम कहता है, मुझे नहीं मालूम यह तुमने जान के किया या अनजाने में हो गया, लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से नानी का पैर जल गया, इसलिए तुम्हारी यह सज़ा है कि आज के बाद तुम किसी के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाओगी। आज से तुम्हारे खाने पीने तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएंगे। ना तो तुम्हें ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत है और ना ही लंच और ना ही डिनर, सब तुम्हारे लिए ऊपर कमरे में पहुंच जाएगा। ये सुनकर निशा की आंखें भर आती है। वह भरी आंखों से अपने पति को देखती रहती है। प्रेम इतने पत्थर दिल होंगे उसने सोचा नहीं था। वह चुपचाप उठकर ऊपर कमरे में चली जाती है। प्रेम नानी के कमरे में आता है और कहता है, नानी आपका पैर कैसा है? नानी कहती है, तुम्हारी माँ ने दवा लगा दी है, दवा लगाने के बाद थोड़ी राहत महसूस हो रही है। और निशा के बारे में कहती है, हमने उसको पूरी तरह अपना लिया है, फिर भी उसके मन में शायद हमारे लिए गुस्सा है। प्रेम नानी की तरफ देखता है और कहता है, जाने दो नानी, मैं देख लूँगा। प्रेम नानी के कमरे से बाहर निकल आया और उसने स्टडी रूम में चला जाता है। इधर विशाखा और वैशाली और प्रिया खाना खाने लगती हैं। वैशाली उठकर चली जाती है। विशाखा और प्रिया खुश होती हैं। विशाखा बोलती है, अरे वाह प्रिया, तुम तो पक्की मेरी भाभी बनोगी। अब तो पक्का हो गया, इस निशा नाम की मुसीबत को अपने घर से भगा देंगे। और दोनों एक दूसरे के हाथ से ताली में ताली मारती हैं। इधर निशा अपने कमरे में आते मन में सोचती है और बड़बड़ाती है, क्या भोले नाथ बाबा, किन लोगों में मुझे फंसा दिया। तभी वैशाली आती है, भाभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और माँ आपके साथ हैं, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। भैया गुस्से में हैं। गुस्से में आते हैं तो वो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं। जब भैया का गुस्सा उतरेगा तब उनको पछतावा होगा। उधर दादी और मामी मंदिर से वापस आती हैं और बड़ी माँ को बुलाती हैं, बड़ी बहू ओ बड़ी बहू आओ, हम लोग आ गए हैं, तुम कहाँ हो? बड़ी माँ बोलती हैं, मैं माँ के कमरे में हूँ, आप यहाँ आ जाइए। दादी माँ मामी से कहती हैं, चलो छोटी बहू, वह शायद तुम्हारी सासू माँ के कमरे में है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो मामी बोलती हैं, हे मैया, सासू माँ का क्या हुआ? बड़ी माँ दादी से सब बात बताती हैं। मामी निशा का फावर लेती हैं, कहती हैं, हम तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं कि वह कपड़ा चोर ऐसा कर सकती है। हमको तो लगता है प्रिया ही झूठ बोल रही है। सासू माँ आप ज़रा हमारी बात पर गौर करना। नानी बोलती है, शांति तुम चुप रहो, तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी, तुम अपनी राय अपने पास रखो। शांति बोलती है, हम तो चुप ही हैं, हम कुछ बोले का?
तभी दादी कहती है, शांति बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। निशा ऐसा नहीं कर सकती कि जानबूझकर आपका पैर जला दे। हो सकता है गलती से हो गया हो। तभी वैशाली आती है और माँ को बाहर आने को कहती है। माँ ज़रा बाहर आइए, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बड़ी माँ बाहर आती हैं और बोलती हैं, क्या है वैशाली, कोई ख़ास बात है? वैशाली बोलती है, हाँ माँ, भैया ने भाभी को सज़ा दे दी है। उन्होंने कहा है आज भाभी किसी के साथ खाना नहीं खाएंगी और ना ही अपने कमरे से नीचे आएंगी। खाना उनका सब ऊपर कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। इससे भाभी बहुत दुखी हैं और रो भी रही हैं। भाभी ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। बड़ी माँ बोलती हैं, ठीक है, मैं प्रेम से बात करती हूँ। बड़ी माँ प्रेम को बुलाती हैं। प्रेम, कहाँ हो तुम? प्रेम बोलता है, मैं यहाँ हूँ बड़ी माँ, स्टडी रूम में, आप आ जाइए। बड़ी माँ कहती हैं, मैं यह क्या सुन रही हूँ कि तुमने निशा को कोई सज़ा दी है। ऐसा नहीं हो सकता, वह हमारे घर की बहू है, बच्ची है, गलती हो गई होगी, पर इसका मतलब यह तो नहीं है। प्रेम बोलता है, माँ वह बच्ची नहीं है, 21 साल की लड़की है। क्या उसको इतनी भी अक्ल नहीं है? इंसान को 2 मिनट में समझ आ जाता है और वह सबके साथ 1 महीने से रह रही है। उसको लोग समझ में नहीं आते, इसलिए उसकी यही सज़ा है। बड़ी माँ बोलती हैं, पर इस तरह की सज़ा से उसके मन में क्या बीतेगी, ये तुमने सोचा है? प्रेम बोलता है, माँ मैंने सब सोचा है। अभी फ़िलहाल जो मैंने डिसीज़न लिया है वह सही है। पर बड़ी माँ गुस्से से बोलती है, ज़रूरी है कि तुम्हारा लिया हुआ डिसीज़न सही हो। प्रेम कहता है, आप चिंता मत करो, मैं समझा लूँगा आप जो कहती हैं। प्रेम कहता है, मैं मानता हूँ ना, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। फिर माँ अपने माथे पर हाथ मारती हैं और प्रेम, तुम पहले अपना लैपटॉप बंद करो, पहले मुझसे बात करो, उसके बाद काम करना। माँ कल मेरी मीटिंग है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, बाद में बात करते हैं। प्रेम लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए रहता है। बड़ी माँ स्टडी रूम से फिर चली आती हैं। बड़ी माँ बड़बड़ाती हैं, यह लड़का कब सुधरेगा, कब इसका गुस्सा जाएगा। शादी तो हो गई, पर पत्नी भी सीधी सादी पाई है। मुझे नहीं लगता निशा इसके गुस्से को कंट्रोल कर पाएगी। कैसे होगा? वह ऊपर हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, निशा को थोड़ा अकल दो, जो मेरे इस बिगड़ैल और गुस्सैल लड़की को सबक सिखा सके। और बड़बड़ाते हुए निशा के कमरे में पहुंच जाती हैं। अरे माँ, आप आइए ना, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। प्रेम की बात का बुरा मत मानो, पर खुद से कहती हैं, बेटा किस किस बात के लिए तुम्हें कहूँ? प्रेम बहुत बिगड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। निशा बोलती है, अरे माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? बेटा इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि प्रेम का व्यवहार तुम्हारे प्रति कुछ ठीक नहीं चल रहा। निशा, जब पहली बार तुम्हें हमने प्रेम से लड़ते हुए देखा था तो हमें लगा था कि प्रेम को सुधारने वाली आ गई है, पर अब ऐसा लगता है कि वह हमारी गलतफहमी थी। प्रेम तुम्हें अपने गुस्से के नीचे दबाता चला जा रहा है। निशा बोलती है, माँ हम आपके बेटे से डरते नहीं हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए चुपचाप वहाँ से हम चले आए थे, वरना हम सबूत भी दे सकते थे, वहीं पर बहस कर सकते थे, झगड़ा कर सकते थे। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो उनकी छोटी बहनें थीं, उन पर क्या असर पड़ता, इसलिए हमने उनसे कोई बहस नहीं की। पर आप चिंता मत करिए, वह हमें जैसा रखना चाहेंगे हम रहने को तैयार हैं, और हमें मौका भी मिला तो हम उन्हें सबक सिखाने को भी तैयार हैं। आप चिंता मत करिए, हम कमज़ोर और डरपोक नहीं हैं। पर आज की रात हम आपके साथ सोएंगे, आपके कमरे में खाना भी आप ही के साथ खाएंगे, आपके कमरे में खाएंगे। निशा आगे बोली, माँ हम इसलिए आपके कमरे में सोएंगे क्योंकि हम उनकी दी हुई सज़ा का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं। हमारी अम्मा कहती हैं, पत्नी वही होती है जो पति की हर बात का सम्मान करे और समाज में अपने पति का सर ऊंचा रखे, उसकी छोटी से छोटी बात माने। आज अगर हम अपनी हर बात का सम्मान कर रहे हैं उनकी, तो यह हमारा विश्वास है कि वह भी एक दिन हमारी हर बात का सम्मान करेंगे। और देख लेना माँ, हमारा विश्वास ज़रूर जीतेगा।
बड़ी माँ बोलती है, ठीक है बेटा। फिर उधर नानी के कमरे में प्रिया, सुगंधा, विशाखा और नानी का पूरा गैंग हंस रही होती है। प्रिया बोलती है, क्यों नानी, कैसी रही? नानी बोलती है, प्रिया तुमने चाल तो ठीक चली, पर अगर मुझे पहले बता देती तो मैं अलर्ट रहती, पैर में कुछ बांध लेती। अचानक हमले से मैं संभाल नहीं पाई। देखो तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा पैर कितना जल गया है। प्रिया बोली, यह मुझे अचानक ही ख्याल आया। नानी बोलती है, यह पहले बताओ प्रेम और तुम्हारी सुबह क्या बात हुई? प्रिया बोलती है, मैं चाय लेकर प्रेम के पास गई तो प्रेम ने बड़े प्यार से मुझसे बात की। उससे मेरी शादी नहीं हुई। अपनी गलती की, मुझे सॉरी कहा और मुझसे कहा, तुम ऐसा करो, तुमने ड्रेस डिज़ाइनर का कोर्स किया है, डिप्लोमा भी किया है, तो तुम हमारे ऑफिस में मेरे साथ काम करो, कल से मेरे साथ ऑफिस चलना। तो दोस्तों क्या होगा जब प्रिया प्रेम के साथ ऑफिस में काम करेगी? क्या निशा और प्रेम नानी के गैंग का शिकार हो जाएंगे या नहीं? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। धन्यवाद।